क्या आप? मैं बीदर कर्नाटक से। जी जी। कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। और 26 जनवरी को स्टेडियम में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा सम्मान किया गया। उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे। और बीदर में 8 दिन एक ईद का जैसा माहौल था। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, उसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित यूं कहिए पद्म पुरस्कार विजेता शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री को कहा कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया है। और इसके बाद आपको बता दें कि एक वीडियो क्लिप जो है देखने के लिए मिल रहा है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। ऐसे में पद्म पुरस्कार विजेता शाह रशीद अहमद कादरी ने आखिर क्यों प्रधानमंत्री से ये कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें गलत साबित कर दिया है और किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, विस्तार से समझिए। बता दें आपको, कर्नाटक के बिदर के शाह रशीद अहमद कादरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी से कहा कि उन्हें लगता था कि यूपीए में पद्म सम्मान मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बीजेपी की सरकार से उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो खामोश जो है बैठे थे, लेकिन वे गलत साबित हुए। उन्होंने पुरस्कार के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। यानी स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार से उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जो है उन्हें शायद पद्म पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि बीजेपी से उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने यही बात कही कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे पुरस्कार ये मिलेगा, लेकिन आपने मुझे ये पुरस्कार दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ यही नहीं, शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी से कहा कि मैंने 5 साल तक इंतजार किया लेकिन नहीं मिला। इसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी सरकार में मुझे पद्म सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मेरे ख्याल को गलत साबित कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि शाह रशीद अहमद कादरी को बिदरी कला में कई नए पैटर्न और डिज़ाइन जो है पेश करने के लिए पहचाना जाता है। बिदरी एक लोक कला है जिसकी पारंपरिक सृजन कर्नाटक के बिदर शहर से शुरू हुआ था। बाद में धीरे धीरे इस कला का प्रसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हो गया। बिदरी कला का नामकरण इस कला से जन्मस्थल बिदर गांव पर हुआ। यह एक पारंपरिक शिल्प कला है जिसमें जस्ता, तांबा, चांदी जैसे धातुओं के उपयोग से शिल्प तैयार जो है किए जाते हैं। यह काफी जटिल कला स्वरूप है। सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आपको बता दें कि जो है 53 लोगों को पद्म पुरस्कार जो है उन्होंने वितरित किए थे। राष्ट्रपति भवन से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार जो है वो दिए से नवाजा था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मशहूर चिकित्सक दिलीप जो है महालानबीस को भी दिया गया। ऐसे में और जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है सर्कुलेट हो रहा है। जिस तरीके से शाह रशीद अहमद कादरी और प्रधानमंत्री के बीच में बात हुई है, इसे लेकर बीजेपी के नेता अमित मालविया ने भी इस वीडियो को साझा किया है, इसे ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पद्मश्री से नवाजे गए शाह रशीद अहमद कादरी के बीच हो रही है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने पद्मश्री पहले एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था कि पहले मुझे पद्मश्री मिलेगा,
यूपीए की सरकार के दौरान 5 साल मैंने इंतजार किया लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे लगा था कि मैं बीजेपी के दौरान भी मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आपने मुझे गलत साबित किया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन रहा, और कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस की पोल भी इस मामले में खुल गई है कि कांग्रेस अपने वक्त में ऐसे लोगों को पद्मश्री देती थी जिनके या पद्म का जो अवार्ड है उससे नवाजती थी जो शायद उसको डिजर्व करते हो या फिर ना करते हो, लेकिन जो डिजर्विंग पर्सन है वो इंतजार में ही रह गए कि उन्हें उनके काम के लिए नवाजा जाएगा, उनके काम के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसे पद्मश्री का अवार्ड जो दिया जा रहा है वो खुद कह रहा है कि मैंने कांग्रेस की सरकार के वक्त 5 सालों का इंतजार किया, लंबा इंतजार किया, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे मिलेगी, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। बता दें आपको, तेजस्वी सूर्या ने भी लिखा है कि श्री राशिद अहमद कादरी जी जो कर्नाटक से हैं उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। आर्ट की फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है बिद्रीवार में, और वो एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट है, मैं उनको धन्यवाद जो है करना चाहूँगा। और इसी तरीके से तरह तरह के जो है सारी चीज़ें देखने के लिए, सिर्फ यही नहीं, शाह राशिद अहमद कादरी को जो अवार्ड मिला है उसके बाद भी वो बात करते नजर आए मीडिया से, जहाँ पर वो कहते नजर आए कि मैंने 10 साल तक इस अवार्ड को पाने का प्रयास किया। 10 साल लंबा समय होता है, और ये अवार्ड जो है जब बीजेपी की सरकार आई तो मुझे लगा कि ये अवार्ड मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों को कुछ भी नहीं देती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। तो अब देखिए किस तरीके से ये जो उनका बयान है इस मिथ को भी हटाता है कि बीजेपी जो है एक समुदाय विशेष के लिए काम करती है, क्योंकि बीजेपी का नारा ही है सबका साथ सबका विश्वास। और ऐसे में सबके विश्वास को लेकर सबका साथ जो है, इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको समान भाव से देखकर, सबके लिए एक जैसा भाव रखकर, सबके लिए एक जैसा काम करने का प्रयास कर रही है। और इसी वजह से किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। भले लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाला जाता है कि एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय के लिए फेवरिज्म है, जैसा कि वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे भी लगा था कि बीजेपी मुसलमानों को कुछ नहीं देगी, लेकिन मुझे उन्होंने खुद ही गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए जो है मुझे चुना है। तो आपके मेरिट के हिसाब से यहाँ पर होता है, चाहे आपके पोस्ट को लेकर हो या फिर आपके काम को लेकर हो। आप जिस तरीके से अपना मेरिट आपका होता है उस हिसाब से बीजेपी आपको एलिजिबल समझती है। और यहाँ पर पैसे देके, घुसखोरी करके, भ्रष्टाचार करके आप कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये खुद आज पद्मश्री से नवाजे लोग कह रहे हैं, विजेता कह रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ें कांग्रेस सरकार से एक्सपेक्ट की थी, उम्मीद थी हमें, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी उम्मीदें आज बीजेपी के सरकार के दौरान जो है हमें पूरी हो रही है, हमें मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि निखत अब्बास ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चल रहा है पद्मश्री के से नवाजे गए शाह राशिद अहमद कादरी जो है प्रधानमंत्री जी के बीच, और इसे सुनकर दिल जो है पिघल जाएगा। और इसी तरीके से अमर प्रसाद रेड्डी ने भी, आपको बता दें कि तरह तरह से लोग जो है उस कॉन्वर्सेशन की ही बात जो है कर रहे हैं, और इसी को ही बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने उन सभी को गलत साबित कर दिया जो सिर्फ ये सोचते थे कि बीजेपी एक कम्युनिटी या फिर एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करती है, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। हर्ष चतुर्वेदी ने लिखा कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है शाह राशिद अहमद कादरी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस सरकार से एक्सपेक्ट किया था लेकिन वो मेरे को मिला नहीं, बीजेपी से मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से मुझे अब ये अवार्ड भी मिला है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी कर्नाटक की तरफ से भी वीडियो साझा किया गया है और सेम जो कोट है वो लिखा गया है कि किस तरीके से क्या बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह राशिद अहमद कादरी के बीच जो है हो रही है। तो स्पष्ट तौर पर लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की पोल तो खुली गई, और एक तरह से ये भी समझ आ गया कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है उसके साथ चलती है, और मेरिट के हिसाब से लोगों को उनका डिजर्विंग पोस्ट या डिजर्विंग चीज़ें उन्हें देती है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है पद्मश्री के से नवाजे हुए शाह रशीद अहमद कादरी के बीच जो है वार्ता हो रही है, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, जिस दौरान ये कहते नजर आए कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया। और ये बात उन्होंने इसीलिए कही है क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी की सरकार के दौरान उन्हें पद्मश्री से नवाजा जाएगा, लेकिन बीजेपी की सरकार के द्वारा ही उन्हें जो है ये सम्मान दिया गया, जबकि कांग्रेस
कांग्रेस से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और कांग्रेस ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।